एक साहसी राजकुमार और मायावी जादूगर की कहानी है, जहाँ तलवार के जोर से ज्यादा बुद्धि की परीक्षा होती है। राजकुमार आर्यन और मायावी तिलिस्म। बहुत समय पहले की बात है। विक्रमगढ़ नाम का एक प्रसिद्ध समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा का इकलौता पुत्र राजकुमार आर्यन अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, लेकिन राज्य पर एक काला साया मंडरा रहा था। पड़ोस की पहाड़ियों में रहने वाला दुष्ट जादूगर जोराक। एक रात जादूगर जोराक ने अपनी काली शक्तियों से महल के सबसे कीमती रत्न सूर्यमणि को चुरा लिया। इस मणि के बिना राज्य की खुशहाली खत्म होने लगी। खेत सूखने लगे और नदियां ठहर गई। राजा ने घोषणा की कि जो भी मणि वापस लाएगा उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। आर्यन अपने घोड़े पर सवार होकर जादुई पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। जब वह जोराक के किले के पास पहुंचा तो उसे 3 अजीब दरवाजे दिखाई दिए। पहला दरवाजा धधकती आग से घिरा हुआ, दूसरा दरवाजा आदमखोर शेरों से भरा हुआ, तीसरा दरवाजा विशाल कांच का जिसके पीछे गहरा अंधेरा था। राजकुमार ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उसने देखा कि कांच के दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, मैं रोशनी में तो पैदा होता हूँ, लेकिन रोशनी पड़ने पर ही मर जाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? परछाई। जैसे ही उसने सही जवाब दिया, कांच का दरवाजा टूट गया और अंदर जाने का रास्ता खुल गया। किले के अंदर जादूगर जोराक एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। उसने आर्यन को देखते ही अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसे पत्थर बनाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने पहले ही पास के एक जादुई दर्पण को अपने सामने कर लिया। जादूगर का वार दर्पण से टकराकर वापस उसी जगह पर लगा और जोराक खुद पत्थर की मूर्ति बन गया। राजकुमार आर्यन ने सूर्यमणि को बरामद किया और वापस विक्रमगढ़ लौट आया। राज्य में फिर से खुशहाली और हरियाली छा गई। उसने यह साबित कर दिया कि असली वीरता केवल लड़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने में होती है। राजकुमार आर्यन की जीत अभी शुरुआत ही थी। जब आर्यन सूर्यमणि लेकर विक्रमगढ़ की सीमाओं में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही नहीं था जैसे वह छोड़कर गया था। आसमान का रंग हल्का बैंगनी हो चुका था और लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। महल पहुंचते ही आर्यन दंग रह गया। सिंहासन पर उसके पिता के बगल में एक और राजकुमार आर्यन बैठा था। वह बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। उसकी आवाज, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसके चेहरे का तिल भी वैसा ही था। जादूगर जोराक पत्थर तो बन गया था, लेकिन पत्थर बनने से पहले उसने अपनी मायावी परछाई को आजाद कर दिया था। वह परछाई अब आर्यन का रूप धरकर राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। असली राजा आर्यन के पिता उलझन में थे। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी कल सुबह तक अमर सरोवर का जल लेकर आएगा वह मेरी असली पुत्र माना जाएगा। अमर सरोवर एक ऐसी जगह थी जिसका रास्ता किसी को नहीं पता था। वह केवल एक पुरानी कविता में छिपा था, जहाँ सूरज की पहली किरण जमीन को नहीं, पानी की गहराई को चूमती है, वही समय का पहिया रुकता है। आर्यन समझ गया कि यह सरोवर जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि पहाड़ियों के नीचे बनी एक गुप्त गुफा में है। वह रात में ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही परछाई मिली। परछाई ने उसे डराने की कोशिश की, उसे लालच दिया, लेकिन आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि परछाई केवल तभी तक शक्तिशाली है जब तक वह उसे देख रहा है। जैसे ही आर्यन ने अपना ध्यान अपनी आत्मा पर लगाया, परछाई कमजोर पड़ने लगी। अंधेरी गुफा के अंत में उसे एक चमकता हुआ नील सरोवर दिखा। आर्यन ने सरोवर से जल भरा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वहां खड़ा छलावे वाला राजकुमार हंसने लगा। उसने कहा, तुमने मेहनत की, लेकिन यह जल मैं छीन लूंगा। तभी आर्यन ने सूर्यमणि निकाली। मणि की दिव्य रोशनी जैसी उस नकली आर्यन पर पड़ी, वह धुएं की तरह हवा में उड़ गया। बुराई कभी भी पूर्ण प्रकाश का सामना नहीं कर सकती। अगली सुबह आर्यन महल पहुंचा। उसने न केवल सरोवर का जल दिया, बल्कि सूर्यमणि
की शक्ति से पूरे राज्य को उस मायावी अंधेरे से मुक्त कराया। राजा ने गर्व से अपने पुत्र को गले लगाया और उसे न्याय का रक्षक घोषित किया। जोराक का पत्थर का बुत अब महल के द्वार पर एक चेतावनी के रूप में रखा गया कि छल कभी भी साहस को नहीं हरा सकता। राजकुमार आर्यन की जीत ने राज्य में शांति तो ला दी, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। सूर्यमणि की चमक ने एक ऐसे द्वार को खोल दिया जिसके बारे में सदियों से किसी को पता नहीं था। एक रात जब पूरा विक्रमगढ़ गहरी नींद में था, महल के तहखाने में रखी सूर्यमणि अचानक तेज नीली रोशनी से धधकने लगी। आर्यन को एक अजीब सी पुकार सुनाई दी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मणि के भीतर से एक परछाई बाहर निकल रही थी, पर यह दुष्ट जोराक नहीं था। वह एक स्त्री थी जिसका शरीर तारों की धूल से बना लग रहा था। उसने अपना परिचय इला के रूप में दिया, जो अंबरलोक आसमान के पार एक की दुनिया की रक्षक थी। उसने बताया, राजकुमार, तुमने जोराक को तो हरा दिया, लेकिन उसकी हार ने उस जादुई संतुलन को तोड़ दिया है जो हमारे और तुम्हारे लोक को अलग रखता था। अब समय की चाबी खो गई है और अगर वह गलत हाथों में पड़ गई तो कल कभी नहीं आएगा। आर्यन ने बिना डरे इला के साथ जाने का फैसला किया। इला ने अपनी जादुई शक्तियों से बादलों के बीच एक सीढ़ी बनाई। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े, हवा पतली होती गई और नीचे का विक्रमगढ़ एक छोटे खिलौने जैसा दिखने लगा। वे एक ऐसे लोक में पहुंचे जहां पेड़ सोने के थे और नदियां हवा में बहती थी, लेकिन वहां सन्नाटा था। वहां का राजा, जिसने समय का पहरेदार कहा जाता था, एक गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अंधेरे के बीच से एक भयानक हंसी गूंजी। यह अमावस्या के स्वामी था। उसने समय की चाबी चुरा ली थी। कि उसने कहा, आर्यन, तुम बहादुर हो सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी तलवार काम नहीं आएगी। यहाँ केवल वही जीत सकता है जिसकी आत्मा स्थिर हो। केओस ने आर्यन पर हमला नहीं किया, उसे उसके अतीत के दुखों में उलझा दिया। आर्यन को अपनी माँ की याद आने लगी, जो बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी। वह कमजोर पड़ने लगा। तभी आर्यन को याद आया कि सूर्यमणि केवल रोशनी नहीं देती, वह सत्य का प्रतीक है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि उसका अतीत उसकी ताकत है, कमजोर नहीं। जैसे ही उसने अपने डर को गले लगाया, उसके सीने में से एक सुनहरी किरण निकली। उसने केओस के अंधेरे को चीर दिया। चाबी केओस के हाथ से छूटकर आर्यन के पास आ गई। आर्यन ने चाबी को समय के पहरेदार के विशाल हृदय में स्थापित कर दिया। अचानक पूरे अंबर लोक में घंटियां बजने लगी। समय फिर से चलने लगा। इला ने आर्यन को विदा करते हुए एक जादुई कड़ा भेंट किया और कहा, यह कड़ा तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि असली जादूगर तुम्हारे मन की शांति में है। आर्यन वापस अपने महल लौटा। अब वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि दो लोकों का रक्षक बन चुका था। विक्रमगढ़ के लोग अब उसे एक देवता की तरह पूजने लगे थे। लेकिन आर्यन आज भी वही सरल राजकुमार था, जो हर सुबह अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की रक्षा के लिए निकलता था। राजकुमार आर्यन के पास अब वह जादुई कड़ा था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह कड़ा केवल एक उपहार नहीं, बल्कि एक आने वाली बड़ी चुनौती का संकेत था। अंबरलोक से लौटने के कुछ महीने बाद विक्रमगढ़ में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक शाम जब आर्यन अपने महल की बालकनी में बैठा था, उसका जादुई कड़ा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसने में से एक नीली रोशनी निकलकर समुद्र की दिशा में इशारा करने लगी। उसी रात महल की तट पर एक विशाल लहर आई और उसने अपने साथ एक सुनहरी मछली छोड़ गई। वह मछली साधारण नहीं थी, वह बोल सकती थी। उसने हाँफते हुए कहा, राजकुमार, पाताल के अंधेरे से तिमिरासुर जाग गया है। उसने समुद्र की रानी जलजला को कैद कर लिया है। अगर उसे
नहीं बचाया गया तो सारी धरती प्यासी मर जाएगी, क्योंकि संसार का सारा मीठा पानी खारा हो रहा है। आर्यन ने एक विशाल समुद्र जहाज तैयार किया। जैसे ही वह बीच समुद्र में पहुंचा, एक भयानक तूफान ने घेर लिया। जादुई कड़े ने आर्यन को सुरक्षा कवच दिया, लेकिन उसके सैनिक डर गए। तभी आर्यन ने कड़े को छुआ और चिल्लाया, शांति। अचानक समुद्र दो हिस्सों में बंट गया और बीच में से एक अदृश्य द्वीप प्रकट हुआ। यह द्वीप बादलों के ऊपर नहीं, बल्कि पानी की सतह के ठीक नीचे तैर रहा था। आर्यन द्वीप के अंदर उतरा, जहां चारों ओर कांच की दीवारें थीं। वहां तमीरा का साया हर तरफ था। वह एक ऐसा रक्षक था जो पानी के बुलबुलों से किसी का भी रूप ले सकता था। तमीरा ने आर्यन के सामने उसके सबसे गहरे डर को रखा। उसने दिखा दिया कि विक्रमगढ़ जल रहा है। आर्यन भावुक होने ही वाला था कि तभी कड़े ने उसे एक हल्की सी चुभन दी। आर्यन समझ गया कि यह सब मायाजाल है। उसने तलवार नहीं चलाकी, बल्कि अपनी आंखें मूंदी बंद करके सूर्यमणि का ध्यान किया। उसने अपने आंतरिक ऊर्जा को कड़े के माध्यम से समुद्र के पानी में प्रभावित कर दिया। आर्यन की सकारात्मक ऊर्जा ने तमीरासुर का काला जादू टूटने लगा। यह राक्षस, जो वास्तव में केवल नकारात्मक विचारों का पुंज था, पानी के एक छोटे से बुलबुले की तरह फूट गया। कैद से मुक्त होने पर ही रानी जलजला प्रकट हुई। उन्होंने अपनी जादुई छड़ी से समुद्र को फिर से शांत कर दिया। उन्होंने आर्यन को एक नीलम रतन दिया और कहा, आर्यन, तुमने आज केवल मुझे ही नहीं, बल्कि संसार के जीव को बचाया है। यह नीलम तुम्हें पानी के अंदर सांस लेने की शक्ति देगा। जब आर्यन वापस लौट रहा था तो उसे देखा कि उसके कड़े पर एक चौथा निशान उभर आया है, अंबरलोक, पाताल लोक और अब जललोक। इसका मतलब था कि अभी तक एक लोक का रहस्य बाकी है, अग्निलोक। आर्यन का सफर अब उसे आगे के पहाड़ों की ओर ले जाने वाला था। राजकुमार आर्यन का सफर अब सबसे कठिन पड़ाव पर था। उसने जादुई कड़े पर चमकता हुआ चौथा निशान उसे दहकते हुए अंगारों की भूमि की ओर बुला रहा था। विक्रमगढ़ की सीमाओं से दूर उत्तर में अग्नि शिखर नामक एक सोता हुआ ज्वालामुखी था। सदियों से शांत रहने वाला यह पहाड़ अब काले धुएं के गुब्बारे छोड़ रहा था। आर्यन समझ गया कि प्रकृति का संतुलन फिर से बिगड़ रहा है। जैसे ही आर्यन ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंचा, तपिश इतनी बढ़ गई कि साधारण इंसान के प्राण पखेरु उड़ जाते। लेकिन रानी जलजला द्वारा दिया गया नीलम रतन उसके चारों ओर एक शीतल घेरा बना हुआ था। अचानक लावा के बीच से एक विशालकाय आकृति उभरी। यह अग्निपताल था, जो इस लोक का रक्षक था। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थी। उसने गरजते हुए कहा, मानव, यहाँ पैर रखने का साहस कैसे किया? क्या तुम भी उसी काले मंत्र के गुलाम हो जिसने हमारे सूर्य का तेज चुराने की कोशिश की? आर्यन को समझ आया कि कोई और है जो इन सभी लोगों, अंबर, जल, अग्नि को आपस में लड़ा रहा है। अग्निपताल ने बताया कि कोई छाया पुरुष उसकी पवित्र ज्वाला को चुराकर एक ऐसी सेना बना रहा है जो न मारती है और न थमती है। तभी गुफा के कोनों में से एक परछाई निकली। ये वही परछाई थी जिसने आर्यन ने पहले भी देखा था, लेकिन अब वे आग की ढाल पहनकर आई थी। आर्यन ने देखा कि उसका जादुई कड़ा अब चारों लोगों की शक्तियां, हवा, पानी, मिट्टी और आग के रंगों में चमक रहा था। उसने महसूस किया कि वह कड़ा केवल एक हथियार नहीं, बल्कि प्रकृति की पूंजी है। आर्यन ने निडर होकर अपनी तलवार म्यान में डाल दी, अपनी हथेलियां खोल दी और चारों शक्तियों का ध्यान किया। अंबर की हवा में ने परछाई को उड़ाया, जल की शीतलता ने लावे को शांत किया, मणि की रोशनी ने सच का उजागर किया। अंधेरे के बीच से वह छाया पुरुष बाहर निकला। वह कोई और नहीं बल्कि जादूगर जोराक का गुरु
कालनेमी था। वह जोराक से भी 10 गुना शक्तिशाली था। कालनेमी ने अपनी जादुई छड़ी से आर्यन पर सीधा वार किया। आर्यन ने कड़े के चारों शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित किया। एक जोरदार धमाका हुआ। वह धमाका नफरत का नहीं बल्कि सर्जन का था। कालनेमी की नकारात्मक उस असीम ऊर्जा को सह नहीं पाई और वह राख के ढेर में बदल गया। जब आर्यन वापस विक्रमगढ़ लौटा तो चारों लोकों के दूत इला, रानी जलजला और अग्निपताल वहां उपस्थित थे। उन्होंने आर्यन को चतुर्लोक सम्राट की उपाधि दी। एक ऐसा राजा जो केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि पूरी प्रकृति का रक्षक था। विक्रमगढ़ अब केवल एक राज्य नहीं रह गया था बल्कि वह जगह बन गई थी जहां जादू और विज्ञान, इंसान और कुदरत सब मिलकर रहते थे। असली ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि बिखरती हुई चीजों को फिर से जोड़ने और संतुलन बनाने में होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में कहानी के बारे में जरूर बताइए।